नमस्कार दोस्तों, मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक समय था जब देश में ऐसी हवा बन गई थी कि राष्ट्रवादी शक्तियां जनता की अदालत में तो जीत रही हैं, लेकिन देश की अदालतों में हार रही हैं। एक आम धारणा बन गई थी कि न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, राष्ट्रवादी विचारधारा और भारतीय संस्कृति को बचाने की कोशिशों के खिलाफ है। इस वजह से न्यायपालिका और दूसरी तरफ विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक तनाव की स्थिति बन गई थी। इतिहास में शाहबानो और अयोध्या जैसे मामले महत्वपूर्ण बदलाव के पल थे। 1977 में न्यायपालिका को दबाने की कोशिशें भी हुई थीं। 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) एक्ट लाया गया, जिसे संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इससे एक टकराव की स्थिति बन सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टकराव के बजाय धैर्य से काम लिया। राम जन्मभूमि मामला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में रोजाना सुनवाई करके उनके रिटायर होने से पहले फैसला सुनाने का निश्चय किया। 2019 में सर्वसम्मत से राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला आया। ये मोदी सरकार के दौरान भारत विरोधी सांस्कृतिक तत्वों के लिए पहला बड़ा झटका था। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाना था, जिसे देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली शक्तियों के खिलाफ एक कदम के रूप में देखा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण अंतरिम फैसले दिए हैं। पहला, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स (SIR) से जुड़ा है। भारी विरोध और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिशों के बावजूद अदालत ने चुनाव आयोग के इस संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने सिर्फ इतना साफ किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन इसे पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर SIR कराने की तैयारी कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री के घुसपैठियों को हटाने के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा मामला वक्फ अमेंडमेंट बिल से जुड़ा है, जिसे इस साल अप्रैल में पास किया गया था। इस बिल का भी जोर शोर से विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले ने सरकार के सुधारों का समर्थन किया। अदालत ने कानून या उसके मुख्य प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया, खासतौर पर वक्फ बाय यूजर के तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने में सरकार ने असंवैधानिक रूप से काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये तय नहीं कर सकता कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं, और वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा एक प्रावधान है। अदालत ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को भी सही ठहराया और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उनकी संख्या भी निर्धारित की। ये अंतरिम फैसले देश के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं, जो दिखा रहे हैं कि राष्ट्रहित में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम कर रहे हैं। देश विरोधी और अराजक तत्व सरकार या सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जो अपने फैसले संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेगी। ऐसा लगता है कि ये जरूरी सुधारों की बस शुरुआत है। ये जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। अभी के लिए इतना ही।